हेलो मेरे प्यारे बच्चों, सभी लोगों का जोरदार स्वागत हमारे चैनल एटूजेड वाला पे। और जैसा कि सभी लोग देख रहे हैं कि हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2026 के बोर्ड एग्जाम को लेकर के किए कर रहे हैं लगातार। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग क्लास 12th की मैथ में आज हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन से बेहद ही अच्छे क्वेश्चन जो हमको लग रहे हैं कि हाँ एग्जाम में आने के चांसेस हैं, उनको देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जिसमें हमने एक, देखो ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है और ये एक नंबर का क्वेश्चन है, कभी कभी 2 नंबर में आ जाए तो आ जाए, नहीं ऑब्जेक्टिव में आने के चांसेस हैं। और ऑब्जेक्टिव में इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का यानी त्रिकोणमितीय फलन का क्वेश्चन आना ही आना होता है, पक्का एकदम क्वेश्चन मिलेगा और कुछ ऐसे मिलेगा। ठीक है, तो अब देखिएगा मुख्य मान पूछा जा रहा है, तो ऐसे केस में आपको काम क्या करना होता है, इसको हम मान लेते हैं y बराबर, ठीक, माना माना y बराबर कॉसेक इनवर्स माइनस का अंडर रूट 2। ठीक, तो अब उसके बाद इसमें हम क्या करेंगे, ये कॉसेक इनवर्स y इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा आपका कॉसेक y इक्वल टू माइनस का अंडर रूट 2। ठीक, अब ये माइनस अंडर रूट 2 मान है किसका, तो कॉसेक में किसका है, तो कॉसेक y इज इक्वल टू, ये मान है कॉसेक 45 का। 45 45 को हम लिखते हैं पाई बाई 4, तो हम लिखेंगे माइनस कॉसेक पाई बाई 4। अब कॉसेक y है, कॉसेक 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 को कैंसिल करने के बाद हटा दिया जाए तो y की वैल्यू माइनस का पाई बाई 4 आएगी। अब देखो कॉसेक की जो रेंज होती है, यानी जो कॉसेक का जो परिसर होता है, कॉसेक का जो परिसर है वो माइनस पाई बाई 2 से क्लोज इंटरवल में पाई बाई 2, और जिसमें से हमको ये नहीं लेना होता है। ठीक, ये होता है इसका परिसर। तो जरा चेक करो माइनस पाई बाई 4 वैल्यू इस माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में आई है कि नहीं आई है, तो बिल्कुल आपकी वैल्यू इसी के बीच में आ चुकी है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा माइनस का पाई बाई 4। बेहद ही अच्छा क्वेश्चन था, कई बार पूछा गया है महेश, पिछली बार भी एग्जाम में आया था, तो अच्छा लगा है, आप इसको नोट करिए। फिर देखते हैं एक अच्छा सा क्वेश्चन। रेंज में आपको याद रखना है, ये रेंज जो है वो कॉसेक की होती है, कॉसेक की वैल्यू यहाँ तक की होगी। ठीक, अगर कॉसेक इनवर्स एक्स की है तो ये वैल्यू होती है। अगर साइन की रेंज की बात की जाए तो उसमें माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होता है। ठीक है, अगर कॉस की रेंज की बात की जाए, कॉस के लिए प्रेशर की बात की जाए तो 0 से पाई होता है। ठीक है, कॉस की जो वैल्यू है वो निगेटिव में नहीं आएगी। कॉस इनवर्स एक्स की अगर कोई वैल्यू दी जा रही है तो इसका मतलब हमको पॉजिटिव ही लाना होता है, 0 से पाई होता है। ऐसे ही कई सारी हमारी रेंज होती है। फिलहाल हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, इसको आप जल्दी से नोट कर सकते हैं। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन फिर रहा, यदि साइन इनवर्स 1/2 बराबर tan इनवर्स x हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसे सवाल में अपने को क्या करना होता है कि साइन इनवर्स 1/2 बराबर tan इनवर्स x है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले इस 1/2 को साइन में किसकी वैल्यू होगी ये लिख के देख लेते हैं। तो साइन इनवर्स ये वैल्यू है आपकी साइन, ये वैल्यू आपकी साइन 30 की होती है, तो साइन 30 को पाई बाई 6 लिखते हैं, तो ये आएगा tan इनवर्स x। साइन और साइन इनवर्स मिलके 1 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आपका बचा कितना पाई बाई 6, और पाई बाई 6 इक्वल टू आ गया tan इनवर्स x। tan इधर ले आओ तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan पाई बाई 6 की जो वैल्यू होगी, और tan पाई बाई 6 की वैल्यू 1 अपान का रूट 3 होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि जो आपका x की वैल्यू है वो कितनी आ गई, ये वैल्यू आपकी पाई बाई 1 बाई रूट 3 आ गई। ओके, ठीक, ये आपका क्वेश्चन हो गया, ये भी आप फटाक से नोट करें। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे, तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है, इसको सिद्ध करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये आपका, कॉज इनवर्स 4/5 लिखा हुआ है, इसको प्रूव करके लाना है tan इनवर्स 3/4। तो ऐसे केस में हमें क्या करना होगा, देखो स्टार्टिंग करेंगे, इधर से ही स्टार्ट करते हैं। तो माना माना कॉज इनवर्स 4/5 बराबर x, हमने मान लो सपोज दैट ये मान लिया। ठीक, अब यहां से अगर ये मान लेते हैं तो जो cos x की वैल्यू है, cos x की वैल्यू किसकी हो जाएगी 4/5 की, क्योंकि cos उधर चला जाएगा, बड़ा सिंपल है, तो जानते ही हो। यहीं से अगर हम sec x को निकालने मान लो पलट दें, क्योंकि हमें tan में लाना है तो पहले sec में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये 5/4 आ जाएगा।
बहुत सारी जानकारी हमको तो पता ही होती है कि अगर हम कहें नहीं भैया हम tan में इसको लिखना चाहते हैं तो tan x की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट सेक स्क्वायर x माइनस 1 होता है। ठीक है, tan x बराबर सेक स्क्वायर x माइनस 1 होता है। ये वैल्यू आपकी होती है, आपको पता है tan x इक्वल टू सेक स्क्वायर x माइनस 1 होता है। तो अपन क्या करेंगे, tan x की वैल्यू इक्वल टू सेक स्क्वायर x की वैल्यू लिख लेंगे। सेक स्क्वायर x की वैल्यू सेक की है 5/4, तो सेक स्क्वायर की जब आपको लिखना होगा तो ये हो जाएगी 25/16, माइनस का 1 कर लेंगे। यहीं से आपका आ जाएगा tan x इक्वल टू 16, उधर चला जाएगा तो 25 माइनस 16 9/16 हो जाएगा। तो tan x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 और 16 का स्क्वायर रूट 4। तो tan x की जो वैल्यू है वो आ गई 3/4। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लो, तो x बराबर आपका कितना आ गया, tan इनवर्स 3/4। x की वैल्यू एक ये वाली, x की वैल्यू ये वाली, दोनों को इक्वल करें, x का मान रख दो, यहाँ लिख दो x का मान रखने पर या दोनों वैल्यू को बराबर करने पर। तो x का मान कितना था, cos इनवर्स 4/5 था। तो ये इक्वल टू किसके आ जाएगा, tan इनवर्स 3/4। तो बोलो आपने प्रूफ कर दिया ना, जो हमें लाना था नीचे लिख देना, इट्स प्रूफ, यानी ये सिद्ध हो चुका है। ठीक है, आगे की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग फिर देखेंगे। ये हमारा जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है अपना क्वेश्चन, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस का 1/2 प्लस का sin इनवर्स माइनस का 1/2। ठीक, इस 4 नंबर का चौथा क्वेश्चन हम लेनी, फोर्थ क्वेश्चन देख रहे हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कह सकते हो। पेपर में देखो मैंने जो बताने की कोशिश की है इस वीडियो में वो अच्छे ही अच्छे क्वेश्चन बताने की कोशिश की है, जो हाँ हमें लगता है कि एग्जाम में आने के चांस हैं। तो tan इनवर्स 1 है आपका, तो अपन क्या करेंगे, पहले तो हम tan इनवर्स x की वैल्यू को हम लिखते हैं, माना tan इनवर्स जो 1 है इसको हम मान लेते हैं, सपोज दैट x मान लेते हैं। ठीक, तो यहां से आपका tan x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, और ये जो वैल्यू है 1 ये tan π/4 की वैल्यू है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, π/4 आ गई। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं माना cos इनवर्स -1/2 बराबर y। तो हम देखेंगे कि cos की y की जो वैल्यू है वो माइनस का 1/2 हो जाती है। अब -1/2 की अगर बात आ जाए तो पहले तो हम 1/2 देखें किसकी वैल्यू होती है cos में, तो cos 60 की वैल्यू होती है, यानी हम इसको कहेंगे ये cos π/3 की वैल्यू होती है। अब अगर cos cos कैंसिल कर दें तो -π/3, क्योंकि cos की रेंज जो है वो माइनस में नहीं होती है, 0 से पाई होती है। इसलिए हमको क्या करना होगा कि cos y इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं cos, कहाँ निगेटिव होता है cos, तो cos आपका नहीं सेकंड में और फोर्थ में, तो सेकंड में देखो सेकंड का एंगल पाई माइनस का π/3 होता है, क्योंकि पाई से कम भी रखना है ना, 0 से पाई के बीच में रेंज होती है। तो पाई माइनस π/3 इसको लिख सकते हैं cos y इक्वल टू, ये आपका क्या हो जाएगा, 3 पाई से 1 पाई जाएगा, इसको इधर कैंसिल करेंगे तो 2 π/3 हो जाएगा। cos cos कैंसिल होके 2 π/3 किसकी वैल्यू आ गई, y की आ गई। इसको आप z मानेंगे, किसको, साइन इनवर्स माइनस का 1/2 इक्वल टू जेड। तो यहां से आपका साइन जेड क्या आ जाएगा, साइन जेड की वैल्यू आएगी माइनस का 1/2। तो जेड साइन जेड इज इक्वल टू, ये वैल्यू होती है साइन माइनस का π/6 की। ठीक है, π/6 की होती है, तो जेड की वैल्यू रहेगी -π/6, क्योंकि साइन की जो रेंज है वो -π/2 से +π/2 तक होती है, इसलिए इसकी वैल्यू -π/6 होगी। तब अब हम क्या करें, तब हमको निकालना किसका है मान, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू फाइंड करनी। तो इसकी जगह पे x, इसकी जगह पे y, इसकी जगह पे z लिख देंगे, और जो x का मान आया है वो है π/4, और जो y का मान आया है वो कितना आया है 2π/3, प्लस जो z का मान आया है वो माइनस का π/6 है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे
माइनस पाई बाई 6। 4 है, 3 है, 6 है, सबका अगर एलसीएम फाइंड किया जाएगा तो 12 आएगा, आपको पता है। तो यहाँ पे आप 3 से मल्टीप्लाई करवा लीजिए, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करवा लीजिए, यहाँ 2 से करवा लीजिए। तो ये हो जाएगा 3 पाई अपॉन 4 3 जा 12 प्लस 4 2 जा 8 पाई अपॉन 3 4 जा 12 माइनस का 2 पाई अपॉन 60 जा 12। सबके एलसीएम सेम हो गए, एलसीएम सेम तो वन टाइम लिख लेंगे। 3 पाई 8 पाई तो हो जाएंगे 11 पाई, 11 से 2 माइनस कर दिया जाएगा तो 11 से 2 माइनस होने पे आएंगे 9 पाई। 3 3 जा 9 करेंगे, 3 4 जा 12 करेंगे, तो आपका आंसर आएगा 3 पाई अपॉन 4। ये आपका आंसर आएगा। अच्छा क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में यानी 2 नंबर में एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट की बात कर रहे हैं। ओके, नोट कर लीजिए आप इसको। अगला क्वेश्चन हम लोग फिर से देखेंगे कि हमको अब प्रूफ क्या करना है। हमारा क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 बराबर π/4 हमको सिद्ध करके लाना है। तो स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कहाँ तक आप लोग। बड़ा आसान क्वेश्चन ये भी है, तो ध्यान दीजिएगा। इसको आप क्या मानेंगे, जैसा कि अभी हमने बताया था कि tan इनवर्स 1/2 को हमने मान लिया x, तो फिर tan x बराबर कितना हो जाएगा 1/2। इसको हम मान लेंगे tan इनवर्स 1/3 को हमने मान लिया y, तो tan y बराबर क्या हो जाएगा आपका 1/3। ठीक, क्योंकि प्लस लगा है बीच में तो हमें प्लस वाला एक फार्मूला याद होना चाहिए कि tan x प्लस y का जो सूत्र होता है वो होता, अगर बीच में माइनस लगा होता तो हम tan x माइनस वाला लगाते, तो tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x और tan y, ये होता है अपने पास। तो यहां से आप क्या करेंगे, tan x प्लस वाई बराबर, और tan x का मान रखो 1/2, tan y का मान रखो 1/3, 1 माइनस tan x का मान रखो 1/2, tan y का मान रखो 1/3, और इसको आप बड़े से ब्रैकेट में बंद कर लो। tan उधर ले जाना, इधर कर लेते हैं, तो x प्लस का y बराबर tan इनवर्स, ये होगा 1/2 को जब सॉल्व करोगे तो 3 1 के 3, 2 1 2 यानी 3 5/6 नीचे हो जाएगा। इसको जब हल करोगे 3 दूनी 6, 6 6 से 1 जाएगा, 5/6 नीचे हो जाएगा, ये पूरा कट जाएगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये 1 आएगा। x का मान रख लेना tan इनवर्स 1/2, y का मान रख लेना tan इनवर्स 1/3, और tan इनवर्स 1 का मान कितना होता है, तो 1 का मान आपको पता है tan इनवर्स, और 1 की जगह पे आपको क्या लिखना है tan π/4, क्योंकि π/4 का मान 1 होता है, tan π/4 का मान, तो tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 1/3, tan कट जाएगा तो आएगा π/4। ये हो गया आपका जो प्रूफ करना था, जो लाना था वो प्रूफ हो गया। ठीक, इजी क्वेश्चन है, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है। तो ठीक है, जो भी क्वेश्चन आज हमने करवाए हैं इस वीडियो में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अभी मैं लॉन्ग में नहीं, अब मैं नेक्स्ट वीडियो जो इसका बनाऊंगा वहां पे आप थोड़ा सा लॉन्ग, यानी जो इसमें हमें और 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन जो भी हमको लगेंगे ये आवश्यक क्वेश्चन है, उनको बताने की कोशिश करेंगे। और हम बहुत ही मतलब कहने का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठा के चल रहे हैं, फिर हम कोशिश करेंगे जो कहीं नहीं मिलेगा वो यहाँ मिलेगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए।